पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं निजाम सर। सबसे पहले मैं आपसे परिचय करवाना चाहूँगा कि निजाम सर हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर चिल्हिया बाजार में ज्ञानदीप जो विद्यालय है उसके प्रबंधक हैं। और आज हम साथ में हैं और मुझे इस बात से ज़्यादा परेशानी हो रही, बार बार हर तरफ मैं जा रहा हूँ, मुझे एक ही बात की प्रॉब्लम हो रही है कि जो फसल कट जाने के बाद जो फसलों की अवशेष बच जाते हैं उसे खेत में ही जला दिया जाता है। क्यों सर, आप ही देख रहे हैं? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल तो कह रहे हैं आप। जी, वो खेतों में जला देते हैं, जिससे क्या सर ये जानना चाहेंगे कि क्या उससे किसान को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बताइए सर। देखिए अमित सर, पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आपसे एक साल बाद मुलाकात होती है। जी, धन्यवाद। और पिछले साल भी आप जो है आते रहते हैं, कुछ न कुछ आप नई चीजें जो है रीड करते हैं। जी जी। जैसा कि आज आपने रीड किया और अभी बहुत सारे वीडियोज आपने बनाया कि खेतों में लोग जो है उसको पराली जला देते हैं, जी, है ना? जी सर। तो मेरा अपना मानना यह है कि किसानों के लिए बिल्कुल भी ये फायदा नहीं है, एकदम नुकसान ही नुकसान है। रीजन क्या है उसके पीछे? जो किसानों का दोस्त कहलाता है वो केचुआ। जी जी सर, एकदम राइट है बात। बहुत सारे ऐसे के छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जो मर जाते हैं, है ना? और ये दो से कई नुकसान है। एक तो जो हमारा ये ग्लोबल रूप से जो ग्लोबली हमारा ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आग आप जलाते हैं तो उससे जो एक गर्मी बढ़ रही है, ठीक है, जो तापमान बढ़ रहा है, ये तो नुकसान है ही। दूसरी चीज से धुएं जो निकल रहे हैं, इससे भी अपना एयर जो है पोल्यूटेड हो रहा है। और इसके साथ में जो हमारे मित्र हैं, जैसे किसानों का मित्र केचुआ, जब केचुआ मिट्टियों में होता है तो वो क्या करता है, नीचे की मिट्टी को ऊपर नीचे जो है उपजाऊ बनाता रहता है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी को बनाता रहता है। और वो जो है कहीं ना कहीं जो खेतों में हम खाद डालते हैं उससे कहीं ज्यादा वो बेहतर होता है जो नीचे की मिट्टी को ऊपर लाते हैं। तो मेरा मानना है बिल्कुल ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज और आपसे मैं कहना चाहता हूँ सर, जो है आपके चैनल के माध्यम से, कि यदि किसान भाई अगर इसको नहीं जलाते हैं तो ये वैसे भी अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल ये मई के कहीं लास्ट में जो है रोपड़े की जो है टाइमिंग स्टार्ट होता है, तब तक जो है एक दो बारिश जब होती है मई के बाद, जून में भी सारी चीजें एक दो बारिश स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें सड़ गल जाती हैं और वो खाद बन जाता है। तो मेरे हिसाब से जो है जलाना बेहतर नहीं है, वो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो जो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि अधिकतर मैंने देखा कि सिद्धार्थ नगर के जितने भी क्षेत्र में मैं आता जाता हूँ, लगातार 15-20 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ, बच्चों को डांस की ट्रेनिंग देता हूँ और सर के विद्यालय में मैं बच्चों को डांस के, लेकिन मैं जो समय खाली रहता तो उस समय में हम लोग अगर मार्केट वगैरह घूमने जाते हैं गांव तरफ तो देखते हैं हर तरफ ये जलाया जाता है। इससे किसानों का तो नुकसान होता ही है। तो सर आप इस बात से किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी इस पराली को न जलाएं, और वो ऑटोमेटिक जो है जब बारिश होगी तो सड़ गल जाता है। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं ना कि उसको भूसा बनवा ले आप, जो है गाय भैंस के लिए जो है उसके चारा के भी काम आ जाएगा। और वैसे भी इतना जब भूसा बनाते हैं लोग तो इतना पराली इतना छोटा हो जाता है कि 2-4 बारिश में फिर वो ऑटोमेटिक सड़ गल जाता है। तो मेरा तो यही मैसेज है सभी किसानों के लिए जो है कि बिल्कुल भी आप इसको न जलाएं। इससे हमारा जो है तापमान बढ़ जा रहा है, जो गर्मी है वो बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो है ये एयर जो इसमें धुएं निकल रहे हैं, एयर भी पोल्यूटेड हो रहा है और कहीं ना कहीं ये सब नुकसान है। तो हमें बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहिए जो है। बहुत अच्छा सर आपने बताया। सभी जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर किसान भाई हैं या फिर अदर लोग हैं, तो मैं सभी से एक बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आप खेत में फसलों के अवशेष बचते हैं आप उसको जला देते हैं, भैया आपसे निवेदन है ऐसा ना कीजिए। ये आने वाले 2-4 साल में सर ये खेती की नमियों को खराब हो जाएगा, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ये जब बार बार आप जलाते हैं, मिट्टी जो जलाते हैं तो धीरे धीरे वो पथरीली हो जाएगा, वो बिल्कुल पत्थर के जैसा हो जाएगा। तो आपको उसमें जो अभी आप देख लीजिए, आज के 20-25 साल 30 साल पहले मुझे याद है कि किसान जिनके पास 2 बीघा खेती रहता था, 3 बीघा खेती रहता था, क्या होता था अच्छे से, मतलब मेरे दादाजी बताते थे कि अच्छी खेती होने के बावजूद भी अच्छे फसल नहीं उगते थे। और फिर वही समय आने वाला है। देखिए अभी बहुत सारी जो है उर्वरा शक्ति के लिए बहुत सारे खाद वगैरह सारी चीजें आ गई है। आप उसको एक जबरदस्ती समझ लीजिए, खेतों से आप उपजाऊ बना रहे हैं ना, और कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट है। हम क्या कर रहे हैं, डाई डालते हैं, यूरिया पोटास और ये जिंक वगैरह जो डालते हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसान है। तो ये जो केचुआ है वो जो किसानों के जो मित्र है, वो जो मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर का नीचे लेके जाता है, जिससे जो उपजाऊ क्षमता जो बनेगी सर, उससे जो खेती
होगी, ये जान लीजिए कि वो खेती बहुत ही बढ़िया होगा, वो फसल हमारे लिए हमारी सेहत के लिए भी बढ़िया होगा। लेकिन हमने जो है खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। जब मिट्टियों को बार बार जलाएंगे आप, तो 4, 6 साल, 8 साल में, 10 सालों में धीरे धीरे उसकी ऑटोमेटिक जो होगा पथरीली होती जाएंगी और इससे भी उर्वरा शक्ति हमारी कम होगी और फसलों की कमी भी हो जाएगी, तो बिल्कुल उत्पादन क्षमता कम तो होगी। मेरा किसान भाइयों से इस बात से बार बार निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें। आप देख रहे हैं, दूसरे की देखा देखी मत कीजिए, वो अपने खेत में जला रहे हैं। अगर आप नहीं करवा सकते हैं जो फसलों के अवशेष है तो आप छोड़ दीजिए। आप आने वाले बरसात के समय में खुद ऑटोमेटिक वो गल जाएंगे पानी के साथ। क्यों सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत गलत बात है। अभी आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखा देंगे कि किस तरीके से लोग आग लगा, एक दिन में 4 तरफ आग लगे, मतलब कि बहुत ज्यादा इसका चलन चल गया है। भैया मेरा आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग ऐसा ना करें कि आने वाले कल में हमारे बच्चे, आपके परिवार सभी जी पछताना पड़े इस बात के लिए, क्योंकि फसल से ही जीविका हमारा चलता है। और किसान को आज हम लोग सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। जिस तरीके से देश के जवान का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से किसान का भी सम्मान करते हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और हमारे साथ निजाम सर है, इन्होंने भी बहुत इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने आज हम लोग लाइव आकर आप लोगों के बीच में एक मैसेज दिया है वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इस तरीके से ऐसा ना करें कि खेत में ही फसलों के जो अवशेष हैं उसको जलाया कीजिए। ठीक है, आपके पास नहीं तो आप थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय रहता है 2 महीने का, और उस 2 महीने के अंदर बारिश जरूर होती है, और बारिश होगी तो आपके जो बचे फसल के अवशेष है वो ऑटोमेटिक खाद के रूप में बदल जाएगा। क्यों सर, सही है? बिल्कुल सर सही है। और हम सबका जो है सबका एक रोल होना चाहिए, भूमिका होना चाहिए। हम कह रहे हैं इसके सरकार ने जो है बहुत सारे, हमारी शासन प्रशासन बहुत सारे जो है इसमें लगाए हुए प्रतिबंध लगा हुआ कि बिल्कुल भी ना जलाएं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। ना मालूम दिमाग में क्या चलता है कि वो फसलों को हम जला देंगे तो खाद बन जाएगा, उसके राख, बिल्कुल भी वो राख आपके काम नहीं आने वाले, वो सिर्फ आपके नुकसान ही नुकसान है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से, अपने सभी दोस्तों से जो पढ़े लिखे हैं, वो और भी जो नहीं पढ़े लिखे उनको आप समझाएं कि बिल्कुल ये गलत है ना। आप जो है बिल्कुल भी इस पराली को जलाए ना, जब वो गल जाएगा, सड़ जाएगा बारिश के पानी से, तो वो बेहतर जो आपके लिए खाद का काम करेगा। बिल्कुल भी आप न जलाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम थी, हमारी समस्या थी, हम निजाम सर ने हमारा टेंशन दूर कर दिया है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर दिया है। तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से नए वीडियो के साथ। तब तक के सभी को भैया नमस्कार, प्रणाम।